चावल के खेतों में से होने वाले मीथेन एमिशन से जुड़े कौन से स्टेटमेंट सही हैं? नंबर 1, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक राइस पैडी से एटमॉस्फेयर में 8% ह्यूमन मेड मीथेन रिलीज होता है। नंबर 2, चावल के खेतों में पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से माइक्रोब एक अमाउंट ऑफ मीथेन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो चलिए जानते हैं कैसे चावल के खेतों में से रिलीज होने वाली मीथेन ग्रीन हाउस गैसेस में कंट्रीब्यूट करती है और क्या नई टेक्निक है जिससे इस मीथेन एमिशन को कम किया जा सकता है। ग्लोबल मीथेन ट्रैकर रिपोर्ट और मीथेन गैस से जुड़ी सारी डिटेल्स जानने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। रिसेंटली वियतनाम के फार्मर्स ने एक नई टेक्निक निकाली है कि कैसे राइस कल्टीवेशन से मीथेन एमिशन को कम किया जा सके, जिसमें एक जायंट ड्रोन का यूज किया जाता है जिसके विंग स्पैन चील की तरह होते हैं, जिसमें एक पर्टिकुलर हाइट से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की रेन कराई जाती है राइस के सीडलिंग्स पर और इस टेक्निक में कम पानी का यूज किया जाता है। ये टेक्निक यूज करने से वियतनाम के फार्मर्स को उम्मीद है ग्लोबल मीथेन एमिशन जो राइस कल्टीवेशन से होता है उसको सॉल्व किया जा सकता है। आप जानते हैं कि कैसे राइस कल्टीवेशन की जो पुरानी टेक्निक है उससे ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। बाकी ग्रेन्स के कंपैरिजन में राइस एक सेमी एक्वेटिक प्लांट है जो कल्टीवेट किया जाता है फ्लडेड फील्ड्स में, मतलब कि वो वहाँ के खेतों में पानी भरा रहता है। इस मेथड में अच्छा खासा पानी की ज़रूरत होती है और साथ ही इस मेथड में वीड्स भी ग्रो नहीं होती और ये भरा हुआ पानी बचाता है क्रॉप कल्टीवेशन को किसी बीमारी से। अभी तो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है राइस को उगाने में, बट पहले क्या होता था, फ्लड प्लेन्स में राइस को उगाया जाता था जिससे जो न्यूट्रिएंट रिच सेडिमेंट जो रिवर्स द्वारा डिपॉजिट किया जाता था उसका एडवांटेज मिलता था राइस क्रॉप को। इस टेक्निक का ये डिसएडवांटेज है कि जो पानी के नीचे का एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसकी वजह से जो वहाँ पे माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगते हैं और मीथेन को रिलीज करते हैं। और इस टेक्निक से राइस कल्टीवेशन करने से ग्लोबल मीथेन एमिशन जो होता है ऑल अराउंड द वर्ल्ड वो 10% है और कुछ साउथ एशियन कंट्रीज जैसे कि वियतनाम, वहाँ पे राइस कल्टीवेशन कंट्रीब्यूट करता है 15% ऑफ द मीथेन एमिशन, जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से होने वाले मीथेन एमिशन से भी ज़्यादा है। राइस कल्टीवेशन से होने वाले मीथेन एमिशन को कम करने के लिए और भी टेक्निक है, जैसे कि फरो इरिगेशन। फरो इरिगेशन में क्या होता है, सॉइल के माउंट्स बना दिए जाते हैं और जिसके दोनों साइड के चैनल्स में पानी भर दिया जाता है। इससे क्या होता है, सॉइल को ऑक्सीजन मिलती रहती है, तो माइक्रोब जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कम करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन ज़्यादा करने की वजह से मीथेन एमिशन भी कम होता है। ये टेक्निक बहुत पॉपुलर है यूनाइटेड स्टेट में, जहाँ पे राइस और सोया क्रॉप्स को रोटेट करके उगाया जाता है। इससे सबसे पहले तो लेबर की सेविंग होती है और साथ ही वाटर कंजर्वेशन बेनिफिट्स भी मिलते हैं। मीथेन एमिशन को कम करने के लिए दूसरा इफेक्टिव मेथड है माइक्रोब्स का जो फूड सोर्स होता है, मतलब कि जो पिछले हार्वेस्ट में लेफ्ट ओवर स्ट्रॉ बचा होता है उसको ही हटा दिया जाए तो माइक्रोब्स को खाना नहीं मिलेगा और वो एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं करेंगे और उससे मीथेन एमिशन भी कम होगा। जिसमें सबसे पहली अप्रोच फार्मर्स की रहती है कि उस स्ट्रॉ को जला दिया जाए, बट फिर भी उससे पॉल्यूशन होगा, उससे एयर क्वालिटी ख़राब होगी और हेल्थ कंसर्न्स भी बढ़ेंगे। तो फिज़िकली वो स्ट्रॉ को हटा लेना लेबर लगा के ये लेस हार्मफुल है एटमॉस्फेयर के लिए भी और ह्यूमन बींग्स के लिए भी, बट इसमें लेबर कॉस्ट ज़्यादा लगेगी और ये टाइम कंज्यूमिंग भी है। किसानों को इजी लगता है उसको जला देना। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट पर क्लिक करें एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।